हमेशा दिल की सुनते हैं, हमारा दिल दीवाना है। हमेशा दिल की सुनते हैं, हमारा दिल दीवाना है। बहुत कुछ खो चुके हैं हम, बहुत कुछ खो चुके हैं हम, बहुत कुछ हमको पाना है। ज़माने को दिखाना है, ज़माने को दिखाना है, ज़माने को दिखाना है, ज़माने को दिखाना है। बहुत ख्याल है आपको अपने बच्चियों की भलाई का। अरे अगर आपको इतना ही ख्याल होता तो शिवानी की जगह शर्मिला को डोली में बिठाकर नहीं भेज देती आप। ये सारा प्लान ही शिवानी का था। शिवानी का? ये तुम क्या कह रही हो रमा? मैं ये कहने जा रही थी अंकल कि हमारे घर में नरेंद्र भैया की दूसरी शादी की बात चल रही है। क्या करें? ये काम आसान नहीं है, लेकिन तुम जरा सोचो, इस काम में तुम्हारी और हम सबकी भलाई है। आपने तो पहले से ही मेरे भैया पर जादू कर रखा है, इसलिए उन्होंने आज तक अपनी विधवा बहन की खबर तक नहीं ली। ये तो बहुत अच्छा हुआ शर्मिली कि तेरी जिंदगी बच गई। कौन थी वो लड़की? उस लड़की का नाम है रमा। मेरी बेटी रजनी के बारे में एक भी गंदा लफ्ज और बोला तो मैं ये रिश्तेदारी भूल जाऊंगा। उसके बाद क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकती। मेरी बेटियां गंगा के पानी की तरह पवित्र हैं। जब से करीब हो के चले जिंदगी से हम, खुद अपने आईने को लगे अजनबी से हम। रजनी, तुम अपने बॉयफ्रेंड को साथ लेकर शिवानी के घर में गई थी? बोलो, चुप क्यों हो? गई थी या नहीं? पापा जी वो मैं... मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, सच बोलो, गई थी या नहीं? हाँ गई थी। आज तक मैंने तुम्हें कभी डांटा नहीं, इसका यह मतलब नहीं कि तुम बाहर जाकर घर की इज्जत निकालती फिरो। हाँ हाँ पूछिए, जो कुछ भी मुझे मालूम है मैं सब सच बताऊंगी। अब बहन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कुछ दिन पहले रजनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आपके घर में आई थी? जी 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 हाँ, लेकिन मैं समझ गया बहन जी, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि आपने इतनी समझदार होकर भी इस गलत काम का साथ दिया। आपने एक किराए के बॉयफ्रेंड के सामने दोनों घरों की इज्जत सारी। वाकई में भाई साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बच्चों के प्यार के इमोशन में आके मैंने ऐसे किया। वैसे रजनी ने ये काम भले के लिए किया, ये सोचकर कि शायद शिवानी नरेंद्र के पास वापस चली जाएगी। क्या रजनी अभी आपके घर में है? जी नहीं, वो यहाँ नहीं है। ठीक है, अगर वो आ जाए तो उसे फौरन घर भेज देना। शर्मिली, बहुत गड़बड़ हो गई। क्यों मम्मी, क्या बात हो गई? निहाल चंद जी का फोन आया था, वो बहुत गुस्से में थे। वो गुस्से में थे? मगर क्यों गुस्से में थे? वो रजनी है ना, उसके बॉयफ्रेंड को लेकर आई थी ना। हाँ हाँ। ये बात भाई साहब को पता चल गई। अब रजनी का क्या होगा मम्मी? शर्मिली, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगर ये बात पापा को पता चल जाती तो क्या होता? वैसे सारी बात ठंडी हो गई है, लेकिन सोचना ये है कि ये भाई साहब तक बात पहुंची कैसे। देखिए, आप ज्यादा परेशान मत होइए। किसी सहेली के घर गई होगी, आती होगी।
देखा, मैंने कहा था ना कि वो आएगी। अब आप उसे कुछ मत कहना। नमस्ते भाभी। नमस्ते, आइए। साहब नमस्कार। आइए बैठिए। भाई साहब, आपने इतना अर्जेंटली फोन किया, मुझे यहाँ बुलाया, बात क्या है? भाई साहब, आपको ये भी नहीं मालूम कि आपके घर हमारी बेटी रजनी कई बार आई थी और बहन जी ने उसके साथ मिलकर एक प्लान भी बनाया था। प्लान? मेरे ही घर में प्लान हो रहा है, मुझे खबर नहीं? बहन जी, आप रजनी को बुला लीजिए, मैं उसी से सुन लेता हूं कि बात क्या है, फिर घर वालों की जाके खबर लूंगा। हाँ, अगर उनकी तरफ से कोई गलती हुई है तो मैं हाथ जोड़ के आप दोनों से माफी मांगता हूं। आपको अपने घर में क्या हो रहा है ये भी नहीं मालूम? सरला, खबरदार, घराए मामान से ऐसा शुरू करते हैं? तुम जाओ, मैं बात करता हूं। कपूर साहब, सरला की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। अरे नहीं भाई साहब, ऐसा मत कहिए। भाभी जी की बात का मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना। आप एक काम कीजिए, आप रजनी को बुला लीजिए, मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूं, बात क्या है? कपूर साहब, अब मुझे यकीन हो गया है कि आपको इस बात के बारे में कुछ पता नहीं तो आप रजनी को बुलाने की बात नहीं करते। दरअसल बात यह है कि सरला को गुस्सा इसलिए आया कि रजनी घर छोड़कर चली गई है। घर छोड़ के चली गई है? ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? बात यह है कपूर साहब कि मेरी बेटी रजनी और आपकी बीवी और बेटी शर्मीली ने मिलकर एक प्लान बनाया कि रमा और शिवानी की दोस्ती तोड़ी जाए ताकि शिवानी हमारे घर में आ सके। मेरी बेटी रजनी अपने नकली बॉयफ्रेंड को लेकर आपके घर गई। शिवानी को आया गुस्सा और उसने गुस्सा मुझ पर निकाला। मुझे फ़ोन करके ऐसी जली कटी बातें सुनाई कि मुझे रजनी पर गुस्सा आ गया। जब रजनी घर आई तो मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। तब से वो घर छोड़कर चली गई है। भाई साहब, ये तो बहुत बुरी खबर सुनाई आपने। मैं घर जाकर अपने घर वालों से जरूर बात करूंगा। एक तो रजनी ने शिवानी के लिए इतना कुछ किया, ऊपर से उसने ये जाके किया, ठीक बात नहीं है। नहीं कपूर साहब, इस बात को आगे मत बढ़ाइए, इसको यहीं ख़त्म कर दीजिए। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि जिस बेटी को मैंने कभी बुरा लफ्ज़ नहीं बोला था उसको थप्पड़ मार दिया। खैर, उसे तो हम ढूंढ लेंगे, लेकिन अब आप घर जाकर कोई हंगामा खड़ा मत कीजिएगा। मैं समझ गया भाई साहब, मैं किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं दूंगा आपको, ये मेरा वादा है। चलता हूं साहब, नमस्ते। नमस्ते। अरे आ गए आप? तो मैं दिखाई नहीं दे रहा, मैं आ गया हूं। क्या बात है, बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। अरे तुम जैसी पत्नी अगर मुझसे झूठ बोलेगी तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? तुमने मुझसे झूठ बोला ना। रजनी अपना बॉयफ्रेंड यहां पे लेके आई थी, यहां पर इतना बड़ा नाटक हो गया और मुझे पता तक नहीं चला। बोलो, ये सच है कि नहीं? रजनी घर से चली गई, इसका जिम्मेदार कौन है? ये सारी बातें मुझे आज मेहता साहब के सामने सुननी पड़ी। जिस बात का मुझे पता नहीं था उसका जवाब क्या देता मैं? मेरा सर उनके सामने शर्म से झुका रहा। ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों? मैंने सोचा प्लान बहुत अच्छा है। मैंने जो कुछ भी किया बच्चों की भलाई के लिए किया। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका दिल दुखाया है। फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं मंगलसूत्र की कसम खा के कहती हूँ। मुझे पूरा यकीन है आज के बाद तुम कभी मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। हमारी शादी को हुए कितने साल हो गए, लेकिन आज तुमने पहली बार मंगलसूत्र की कसम खाई है। अपने बच्चों को खुश रखने के लिए माँ बाप को न जाने क्या क्या करना पड़ता है। उषा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं वही करता जो तुमने किया। अंकल, मुझे मेरे मम्मी डैडी इतने याद आते हैं हर वक्त।
रजनी आई थी, आपने उसे अच्छी तरह समझा दिया ना? हाँ, समझाया तो है। हर बात पे हाँ मिलाती गई हूँ, लेकिन पता नहीं वो मेरी बात मानेगी भी या नहीं। मेरी समझ में नहीं आता, इतनी पढ़ी लिखी समझदार लड़की, बाप ने एक थप्पड़ क्या मार दिया, उसने घर छोड़ दिया। मतलब माँ बाप को समझाने का कोई हक नहीं है। ये बात नहीं है उषा। लेकिन फिर भी इतनी सी बात का उसने बतंगड़ बना दिया। उषा, उसने मेरी बात पे यकीन तो कर लिया कि वो घर चले जाए, यहां तक कहा कि वो घर जाएगी, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि वो घर जाएगी। मम्मी, मैं रमा से मिलने हॉस्टल जा रही हूँ। रमा से मिलने? रमा ने तो हॉस्टल छोड़ दिया ना, फिर कहाँ जा रही है? मैं इतने दिनों से घर के बाहर जाती हूँ, कब जाती हूँ कब आती हूँ, आपने कभी पूछा ही नहीं। हाँ बेटा, मैंने आज तक तुझे नहीं पूछा तो कहाँ जाती है कहाँ आती है। इसलिए नहीं पूछती हूँ क्योंकि मुझे पूरा यकीन है तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओगी। कितना अच्छा है कि आपको मुझ पर इतना कॉन्फिडेंस है, लेकिन आज मैं आपको जरूर बताऊंगी। मैं रमा को ढूंढने के लिए हॉस्टल जाती हूँ। रमा ने तेरे साथ इतना कुछ कर दिया, फिर भी तूने उसकी दोस्ती नहीं छोड़ी? हाँ, ये बात नहीं है मम्मी, मुझे समझ में नहीं आता कि शादी की रात नरेंद्र के बारे में इतना सब बताने के बाद रमा अचानक गायब क्यों हो गई। मैंने उसकी फ्रेंड प्रिया से दोस्ती कर ली है। उसने मुझे कहा है कि जब भी रमा सामान लेने के लिए हॉस्टल आएगी वो मुझे फोन करेगी। प्रिया फोन करेगी? हाँ, और आज उसका फोन आया था। उसने कहा कि रमा सामान लेने के लिए हॉस्टल आने वाली है। मैं जाऊं? ठीक है बेटा, जा। थैंक यू। हेलो जी, मैं कपूर बोल रहा हूँ जी। नमस्ते कपूर साहब, कैसे हैं आप लोग? हम सब तो ठीक हैं, आप कैसे हैं? बस जो गुजर रही है उसे काट रहे हैं। मेहता साहब, मैंने आपको इसलिए फोन किया, मैं आपको बताना चाहता था, कल शाम रजनी आई थी हमारे यहाँ, आपको बहुत याद करती है, याद करके रो रही थी। मेहता साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता था, बच्ची है, बच्चों से गलती तो हो ही जाती है, बस आप सोच समझ के उसे माफ कर दीजिए। आपकी बात सर आंखों पर कपूर साहब, हम रजनी को कुछ नहीं कहेंगे, आखिर वो हमारी बेटी है। हमने तो अपनी बेटियों को बड़े लाड प्यार से पाला है, उनकी हर बात मानी, हर ख्वाहिश पूरी की। पता नहीं उस दिन मुझे कैसे गुस्सा आ गया जो रजनी पर हाथ उठा दिया। दरअसल बात ही ऐसी थी, वो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आपके घर में गई तो हमारी क्या इज्जत रह गई? मेहता साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारे दिल में आपके लिए जो इज्जत है वो सिर्फ हम ही जानते हैं। आपकी पगड़ी की कीमत करोड़ों रुपए से भी ज्यादा है। कपूर साहब, ये तो आपका बड़प्पन है, आपका प्यार है जो मुझे इतना मान दे रहे हैं। अच्छा, अब रजनी को घर भेज दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं कपूर साहब? रजनी को तो हमने कल शाम को समझाकर घर भेज दिया था। हमारे घर भेज दिया था? जी। लेकिन रजनी अभी तक तो यहाँ आई नहीं। ओ, मैं समझा, वो अभी तक गुस्से में है। कोई बात नहीं कपूर साहब, आप चिंता मत करें, अगर वो आपके घर में आई है तो अपने घर भी आई जाएगी। मेहता साहब, मैं तो समझा
कल रजनी को समझाने के बाद में वो सीधा आपके घर ही चली गई होगी, लेकिन नहीं नहीं कपूर साहब, इसमें आपकी क्या गलती है? मैं तो आपका आभारी हूं कि आप लोगों ने कोशिश की। अब वो नादान अपनी जिद पर अड़ी हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। अरे शिवानी, तुम कैसे हो? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अंदर चल के बात करें? अंदर अंदर नहीं चल सकते, मेरी कुछ सहेलियां आई हैं। क्यों ना हम यहीं पर बात करें? अरे बात तो बताओ, क्या है? रमा, वो जो तूने मुझे नरेंद्र के बारे में बताया था, वो सच है ना? ऑफ कोर्स सच है। मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ और हमेशा अपना भला सोचती हूँ। अपना भला? मेरा मतलब है तेरा भला, तेरा भला तो मेरा भला, मेरा भला तो हम दोनों का भला। कम ऑन, लेट्स सिट डाउन एंड टॉक। आजा बैठ के बात करते हैं। कम 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 ऑन यार, इट्स अ स्मॉल थिंग। शिवानी आजा बैठ के बात करते हैं। सिट। आप बताएं, आपकी प्रॉब्लम क्या है? रमा, तेरे कहने पर मैंने 7 फेरे लेने के बाद भी अपने पति नरेंद्र को छोड़ दिया। लेकिन मुझे पता है तू मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। मेरी जिंदगी में झूठ की बुनियाद बिल्कुल नहीं है। हम झूठ नहीं बोलते हैं, और वैसे भी जब मैं कुछ बोलती हूँ अपने भले के लिए बोलती हूँ। ओहो शिवानी, रात गई बात गई, फॉरगेट ना, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? टॉक समथिंग एल्स। कोई अच्छी बातें करते हैं। रात गई बात गई, ये बात इतनी छोटी है तेरे लिए? मेरी बहन शर्मिली की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। प्लीज रमा, तू मेरे घर चलकर मेरे मम्मी पापा को सारी बात क्लियर कर दे। उन्हें बता दे कि नरेंद्र क्या है, जो शराफत का चोला पहने हुए बैठा हुआ है। तुम्हें पता है, वो सब तुम्हें झूठी समझते हैं। वो समझ रहे हैं कि तू हॉस्टल छोड़कर भाग गई। क्या हुआ? शिवानी, अगर मैं हॉस्टल छोड़ के भागती तो तुम यहाँ कहाँ आई हो? हॉस्टल में तो आई हो मेरी, मैं मिली हूँ ना तुम्हें यहाँ पर। अभी व्हाट डू यू वांट मी टू डू फॉर यू? मुझे पता है तू झूठी नहीं है, मुझे पता है तू मेरा भला चाहती है, लेकिन तुझे पता है रमा, अब उस घर में मेरी एक पैसे की भी इज्जत नहीं रही। अगर तू सारी बात सच सच उनको बता देगी तो मुझे खोया हुआ सम्मान फिर से मिल जाएगा। चलेगी ना तू मेरे साथ? कहाँ? घर पे? Such a small thing. चलो लेट्स गो नाउ। कम ऑन यार, आखिर में दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा? लेट्स गो। थैंक यू रमा। कम ऑन। मम्मी देखिए कौन आया है। रमा, नमस्ते, कैसे आप? नमस्ते। अच्छी, बैठो। थैंक यू। पापा कहाँ हैं? वो अभी तो गए, 5 मिनट में बाहर गए। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता था ना? अब रमा आ गई है, आप खुद ही इससे पूछ लीजिए। क्या? किस बारे में? क्या बोल रही है? ये नरेंद्र के बारे में बात कर रही है। इसने नरेंद्र के साथ 7 फेरे तो लिए, लेकिन डोली में नहीं बैठी। अब ये डोली में नहीं बैठी तो मैं इस पे क्या कर सकती हूँ? रमा, ये तो क्या कह रही है? अरे मैं जो भी कह रही हूँ बिल्कुल गॉड प्रॉमिस सच कह रही हूँ। अब ये डोली में नहीं बैठी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने थोड़ी ना इसे मना किया था कि डोली में मत बैठ। रमा, तू बदल गई है। तूने ही तो कहा था कि नरेंद्र अच्छे कैरेक्टर का नहीं है, उसने तेरी कजन की जिंदगी बर्बाद कर दी। शिवानी, ये तुम क्या झूठ के ऊपर झूठ बोले जा रही हो? एक तो मैंने तुम्हारे खातिर किसी शरीफ इंसान का नाम खराब किया, 2 घरों में झगड़ा लगवाया, और तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो। ओह माय गॉड शिवानी, ये तुमने बहुत गलत किया। रमा, मेरी बात सुनो। तुम शिवानी की अच्छी सहेली हो, सच बताओ बात क्या है? मैं आपको सारी बात समझाती हूँ। मम्मी, आप इसकी बातों में मत आना। शिवानी तुम चुप रहो, इस वक्त मैं रमा से बात कर रही हूँ। रमा, मुझे बताओ माजरा क्या है? तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। शिवानी एक्चुअली प्यार किसी और से करती है, जिसका नाम है तरुण। तरुण की वजह से वो नरेंद्र से शादी नहीं करना चाहती है, और उसने मुझे ये कहा कि मेरे माँ बाप जबरदस्ती मेरी शादी एक ऐसे लड़के से करा रहे जिसका कैरेक्टर खराब है। मैं शिवानी की बातों में आ गई, और शिवानी ने मुझे इतनी कॉन्फिडेंस में ले लिया था
कि शिवानी बिल्कुल सही कह रही है और मैंने नरेंद्र का नाम खराब किया। दोनों घरों के बीच में मैंने झगड़ा लगवाया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और ये सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही है कि सारा कसूर रमा का है। इसमें मैंने क्या बुरा किया? यानी हमारे घर में जो कुछ भी हुआ वो शिवानी की वजह से हुआ? शिवानी, क्या बेटा रमा ठीक कह रही है? मम्मी ये झूठ कह रही है, इसमें जरूर इसकी कोई चाल है। इसी के कहने पर मैंने नरेंद्र के घर जाने से मना किया था। इसने अपनी कजन की फोटोग्राफ्स नरेंद्र के साथ दिखाई थी। तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मम्मी मुझे पता नहीं है मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। What do you mean? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? ये कितना झूठ बोल रही है। अगर ये डोली में नहीं बैठी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ये क्या मैं डोली में बैठ के गई हूँ नरेंद्र के यहाँ? मैं तो नरेंद्र को जानती तक नहीं हूँ, ना उसे देखा, ना कभी सुना, ना कभी टेलीफोन में बात हुई। God will never forgive you, शिवानी, very wrong. तुमने अच्छी दोस्ती निभाई रमा के साथ। आज तेरी वजह से हमारा नाम खराब हुआ और शर्मिली की जिंदगी तबाह हो गई। मम्मी वो जो बोल रही है वो झूठ है, झूठ है, झूठ है। बस शिवानी बस। तुझे इतनी प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया ये दिन देखने के लिए। आज के बाद तू मेरे लिए मर चुकी है और मैं तेरे लिए, समझी? हेलो शर्मिली, मैं कनिका बोल रही हूँ। हाँ कनिका बोलो, कैसी हो? हाँ शर्मिली, मैंने इसलिए फ़ोन किया था। रजनी का फ़ोन आया है क्या? नहीं कनिका, रजनी का कोई फ़ोन नहीं आया और अगर फ़ोन आता तो मम्मी तुम्हें ज़रूर बता देती। शर्मिली प्लीज़ एक बात का खास ध्यान रखना, यदि रजनी दीदी का फ़ोन आता है ना तो प्लीज़ नंबर नोट कर लेना, क्योंकि तुम्हारे फ़ोन में तो नंबर आएगा ही, तो कम से कम इस बात का तो पता चलेगा कि रजनी दीदी इस शहर में है या बाहर। हाँ कनिका, इस बार जैसे ही रजनी का फ़ोन आएगा मैं उसका नंबर नोट कर लूँगी अपने आईडी कॉलर से। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है? बाय। रमा, तू इतनी बड़ी धोखेबाज निकलेगी ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। तूने मुझे कहा कि जो तूने मुझे कहा था वो सच है और मम्मी के सामने जाते ही तू बदल गई। ये सब तेरी चाल थी। तूने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। ओह माय गॉड, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? मैं कौन होती हूँ किसी की जिंदगी तबाह करने वाली? एक्चुअली हकीकत यही है, मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि तेरा और मेरा दुश्मन सिर्फ एक आदमी है जिसका नाम है नरेंद्र। नरेंद्र तेरा दुश्मन है? ओह माय गॉड, नरेंद्र नरेंद्र नरेंद्र। ओह माय गॉड, मेरा दुश्मन नरेंद्र नहीं है। एक्चुअली तुम बहुत भोली हो शिवानी, लगता है मुझे बताना ही पड़ेगा। नरेंद्र रमा का प्यार है और रमा नरेंद्र का प्यार है। रमा नरेंद्र से बेहद प्यार करती है। मैं तुझे क्या समझी थी रमा, और तू क्या निकली? तेरी वजह से 2 घर बर्बाद हो गए। दोस्ती के नाम पर धब्बा है तू, कलंक है तू। ओह माय गॉड, कितना गुस्सा आता है इस ब्यूटीफुल को। ओह माय गॉड, वैसे भी तुम तो मेरे रास्ते का कांटा थी, तुम तो वहां से निकल चुकी हो। अब बची तुम्हारी वो कौन सी वो कुर्बानी वाली देवी, क्या नाम है, शर्मिली? उसको हटाना है और बाद में सिर्फ रहेगा नरेंद्र और रमा।